माता का पूजा पाठ खूब करती थी वो, तो पूजा करती थी लेकिन संतान नहीं था। तो भगवान भी देखे भाई इसके पास सच में संतान नहीं है, तो भाई संतान तो देना चाहिए। भगवान परीक्षा भी तो लेते हैं। तो जिस मंदिर में वो पूजा करने जाती थी तो इधर उधर कहीं नहीं देखती थी, अपना मंदिर जाती थी, मंदिर से निकल के अपना सीधे घर चली जाती थी, बीच में इधर उधर कहीं देखना अपना नहीं। तो माँ एक छोटा सा कन्या का रूप लेकर और सीढ़ी पे बैठ गई, सीढ़ी पे बैठ गई, सीढ़ी पे बैठ के और उसी का इंतज़ार करने लगे। अब ये आई और आके सीधे मंदिर में चली गई, नीचे को देखी नहीं, पलट के देखी नहीं उनको। अब वो कन्या बेचारी देखते रह गई, ये तो आई है, हम मेरे तब तो देखी भी नहीं ये तो। और अंदर चली गई, अंदर गई, फिर पूजा पाठ कर ले। तो बांझन थी जिसके वजह से लोग उस पर थोड़ा सा वो किए रहते थे, यार बंझनी आ गई, पता नहीं सुबह सुबह ये इसका पहले मुंह देख ला तो मेरा जतरा खराब हो जाता है। दुनिया जहां का ताना भी सुनते रहते थे बेचारी। तो वैसे थोड़ा सा अफसोस होते हुए फिर वो नीचे को फिर चली आई, फिर वापस आने लगी। हाँ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ताना जब उसको मिले तो भाई उसको दुख भी हुआ, बहुत तकलीफ भी हुआ, रोते भी लगती दोनों। आंचल पकड़ ली तो आगे बढ़ी तो देखी कि कोई हमको आंचल पकड़ के खींचा, तो पीछे मुड़ के देखी, पीछे मुड़ के देखी तो बहुत सुंदर सी कन्या थी। तो इतनी सुंदर लगी ना कि वो थोड़ा सा हपक्कल जैसन करी। कोई चीज़ अच्छा चीज़ लगता है तो कहते हपक्का सा रहती, तो वैसे हपक्का सा वाली। फिर थोड़ा सा रुक सी भी गई वो, भाई मैं खुद संतान नहीं और किसी और के बच्चे को हाथ लगा रहे, कहीं कुछ कोई कहने लगे। तो वो ऐसे आंसर तक खींची तो वो प्यार से वहीं पे बैठ गई, वो उनके साथ बैठ गई तो पूछने लगी क्या हुआ बेटा, आप मेरा आंचल पकड़ ले, क्या बात है, कुछ चाहिए आपको, टॉफ़ी चाहिए, बिस्किट चाहिए, क्या चाहिए आपको, बोलिए मैं आपको दूंगी। तो बोली कि तो टॉफ़ी का नाम ली तो मुंडी हिला दी कि मुझे टॉफ़ी नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। तो बोली क्या चाहिए आप बताओ, मैं आपको वो चीज़ दूँगी। तो वो माँ बोली, वो दुर्गा जी का फ़ोटो दिखा के, देखो दुर्गा जी का फ़ोटो दिखा के बोली क्या, मुझे है ना ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और हमको ये चाहिए। तो बोली इतनी छोटी सी बच्ची थी क्या काम मांग रही है, हंसने लगी। आपको टीका चाहिए, तो हाँ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ऊपर से ऐसा चुन्नी चाहिए। तो बोली हंसने लगी। अभी फ़िलहाल तो जो आपको खाने का चीज़ है वो ले लीजिए। उनके हाथ में जो प्रसाद था वो पकड़ा दी, बोली ये नहीं लूँगी, मुझे वही चाहिए। फिर वो प्रसाद बोली कोई नहीं आप ये खाओ, मैं अब आऊँगी तो आपके लिए लेकर आऊँगी। वो घर गई, अपने काम में व्यस्त हो गई और दूसरे दिन जब आई तो भूल गई जाने के लिए भूल गई। फिर वो ऐसी बिरबिराल मंदिर में चली गई। वो बेचारी जो माँ थी और चौकट पे फिर इंतजार देखते रह गई कि औरत फिर नहीं मेरे तरफ देखी, तो फिर मेरे तरफ नहीं देखी, तो फिर चली गई, फिर पूजा पाठ करी, फिर वापस आने लगी। तो ये फिर आंचल पकड़ ली, तो आंचल जैसी पकड़ ली तो उनको भक्त जैसी याद आ गया कि अरे ये तो मेरे से बोली मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपका लाया नहीं, तो आप टॉफ़ी ले लो, चाहे बिस्कुट ले लो, चाहे जो हम फल ले रखे वो ले लो। तो बोली ना कुछ नहीं लूँगी, ये लूँगी, मैं तो उसी का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे वही चाहिए। तोतला आवाज़ में बोली, वो प्यारी छोटी सी बच्ची वाली थी, वो तो माता रानी थी वो तो। और बोली कि ठीक है, मैं अब यहाँ से जाते ही मैं आपके लिए यही चीज़ लेकर आऊँगी, पहले यही ले लूँगी, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी, जब मैं तो फिर भूल जाऊँगी मैं तो गई। तो भाई अमीर तो थी, वो पैसे वाली तो थी, वो पूरा माता जी का पूरा सेट ही खरीदी, चुन्नी लाठी जितना उनका श्रृंगार था वो श्रृंगार सारा सजाया ले आई वो। फिर उनके लिए घाघरा लेकर आई, चुन्नी उन्नी सब पूरा तैयार करके लेकर आई। और जब लेकर आई तो इंसान किसी के लिए लेके आता है तो फिर तो उसका ध्यान जहाँ जो काम करना वो तो फिर भूल ही जाता है। और वो लेकर आई तो सोची कि पहले मैं लड़की को दे दूँगी, उसके बाद ही मैं मंदिर को जाऊँगी। अब वो बेचारी इधर देखे उधर देखे, दिखी नहीं दिखी। फिर दूसरा दिन आई, फिर क्या करा, जब उधर से लौटी तो फिर वो फिर पकड़ ली उनका चुन्नी पकड़ ली। तो फिर बोली लो मैं आपके लिए ले आई। तो वो लेके बड़ी खुश हो गई, वो तो खुश हो गई, बोली कि ठीक है आप है ना कल पूरे ये सारा सेट पहन के यहीं बैठना, हम आपको देखना चाहते हैं। जो औरत थी वो बोली कि आप पहनना, मैं आपको देखूँगी। बोले कि ठीक है। जब दूसरे दिन आई वो तो वो खोजने लगी, इधर देखे उधर देखे, मंदिर के जहाँ जिस सीढ़ी पे बैठती थी उस सीढ़ी पे देखने लगी, थोड़ा इधर देखे थोड़ा बढ़ के देखो। जो भक्त थी उनकी आँख से आंसू आने लगा कि देखना एक बच्चा तो उनको मिलता था रोजीना, जैसे उनसे 2 बार 3 बार मिलते एक लगाव सा हो गया था। और देखना हमारे पास खुद का संतान नहीं है, तो जो हमको मिलता था आज हमको वो भी नहीं मिला।
कि भगवान तुम कैसे मेरे से परीक्षा ले रहे हो, एक तो संतान नहीं दिया। तो देखती हाँ, कैसी लगती तो कैसी लगती है, प्यारी सी तो कितनी सुंदर सी थी। और आप माता रानी के सामने ऐसे खोली तो देखती है क्या कि जो श्रृंगार लेकर गई थी वो सारा श्रृंगार वो मूर्ति पहना हुआ है। जो माता रानी का जो मूर्ति है वो मूर्ति में पूरा श्रृंगार इनका पहन रखा जो ये लेकर गई थी। अब ये पैर से लेकर सर तक देखी, बोली ये श्रृंगार तो नहीं दी हूँ। अब देखी तो ये खुशी हो गई कि भाई उनको तो भगवान साक्षात हमको तो मैया ही दर्शन दे दी हैं। अभी एकदम से आँख नमी तो उसका आँख था ही हो, ऐसे आँख उठा के देखी तो वो वही उसी मूर्ति पर वही लड़की बैठी मिली और मुस्काने लगी। ऐसे करके मुस्काने लगी, मंद मंद मुस्काने लगी। जब ये देखी तो बोली माँ मैं तो आपको पहचान नहीं सकी, मुझे माफ़ कर देना, मेरी सेवा में अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसको क्षमा कर देना। तो बोली कि कोई नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, जाओ तुम्हारा दुख दूर हुआ, तुम्हारे क्या कहता है तुम्हें संतान नहीं है, तुमको संतान नहीं रहेगा। हाँ, आशीर्वाद। जय माता की।